गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। आसान है जाना महफिल से, ओ कैसे जाओगे निकल कर दिल से। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब जिस भी कलाकार के लिए गाते थे तो लगता था कि वही गा रहा है, लेकिन शम्मी कपूर साहब और रफ़ी साहब का कनेक्शन कुछ अलग था। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार। लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी क्या खूब लड़ी। शम्मी कपूर को अपने गाने में जिस तरह की एनर्जी चाहिए होती थी, वो अपने गानों में जैसी मस्ती बिखेरते थे, उन्हें लगता था वैसी एनर्जी सिर्फ रफ़ी साहब ही लेकर आ सकते हैं। इसलिए अपने गाने के बोल से लेकर धुन बनाने तक की प्रोसेस में खुद मौजूद रहते थे, और जब भी रफ़ी साहब रिहर्सल करते थे तो उन्हें बताते थे कि ये गाना कैसे गाएं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं अक्सर अपने गानों के वक्त पे वहाँ पर हाजिर हुआ करता था, खासकर रिकॉर्डिंग पे। हालांकि कई मरतबा ऐसा भी हुआ है कि कहीं और शूटिंग में बिजी होने या विदेश में होने के कारण शम्मी साहब रिहर्सल पर नहीं आ सके, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में भी रफ़ी साहब ने गीत को वैसा ही गाया जैसा शम्मी जी चाहते थे। कहने का मतलब ये है कि दोनों के बीच इतनी बेहतरीन ट्यूनिंग थी कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत और टैलेंट का पूरा अंदाज़ा था। लेकिन जिस गाने की हम बात कर रहे हैं उसे रफ़ी साहब ने ऐसी मस्ती में गाया था कि शम्मी कपूर जी भी हैरान रह गए, और इस गाने को बिना टल्ले हुए शूट नहीं कर पाए। आज के इस खास वीडियो में हम आपके सामने यही किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, 60 के दशक में शम्मी कपूर अपने करियर के सबसे पीक पर थे। उनका रेबल अंदाज और अलबेला डांस हिंदी फिल्मों में उन्हें एक नए ट्रेंड सेटर के रूप में स्थापित कर रहा था। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल। निर्माता निर्देशक उनकी इस इमेज को भुनाने के लिए नई नई कहानियां लेकर आए थे, लेकिन इस फिल्म की कहानी खुद शम्मी कपूर ने सोची थी। उनकी बागी इमेज के कारण शम्मी कपूर पर जंगली, बदतमीज, जानवर, पगला कहिका इस जैसे टाइटल्स खूब जच रहे थे और फिल्में भी हिट हो रही थी। इसलिए जंगली फिल्म प्रोड्यूस करने वाले सुबोध मुखर्जी को शम्मी कपूर ने ब्लफ मास्टर के टाइटल से फिल्म बनाने का आइडिया दिया। सुबोध मुखर्जी ये फिल्म बनाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उनके और शम्मी जी के बीच फीस को लेकर बात नहीं बनी, और शम्मी जी ने यह टाइटल मनमोहन देसाई को दे दिया। प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम। ब्लफ मास्टर के लिए मनमोहन देसाई जी ने शम्मी जी के साथ सायरा बानो को लिया, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी जंगली फिल्म में भी काफ़ी पसंद की गई थी। इसके अलावा प्राण, ललिता पुआर और मोहन चोटी जी जैसे जाने पहचाने नाम भी कास्ट किए गए। इसके गाने राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखे और संगीत दिया कल्याण जी, आनंद जी भाई ने। रफ़ी साहब के साथ शम्मी जी के गाने सुपर हिट हो चुके थे, लेकिन ब्लफ मास्टर में कल्याण जी, आनंद जी भाई ने नया प्रयोग करते हुए उनके लिए 4 अलग अलग सिंगर गवाए। पहला गाना हेमंत कुमार जी की मखमली आवाज़ में था, दिल अब कहीं ले जा। दूसरा गाना उन्होंने मुकेश जी से गवाया, जो बहुत लोकप्रिय हुआ था। सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार। इसके अलावा एक गाने में शम्मी साहब लेडीज बनकर आते हैं, और उसके लिए शमशाद बेगम ने आवाज़ दी थी। इसके बाद उन पर फिल्माए जाने वाले जो 2 सबसे लोकप्रिय गाने थे, उन्हें रफ़ी साहब ने गाया था। हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना हाल, हुस्न चला कुछ आला रे आला, जरा मट्टी संभाल ब्रिजवा। ये दोनों गाने बहुत लोकप्रिय हुए और फिल्म को हिट बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। गोविंदा आला रे आला गाना तो आज भी बहुत लोकप्रिय है। इसे दही हांडी के मौके पर आज भी ज़रूर बजाया जाता है। आपको ये जानकारी देना भी ज़रूरी है कि यह दही हांडी पर बनी हिंदी फिल्मों का सबसे पहला गाना था, और इसकी लोकप्रियता के बाद कई निर्देशकों ने दही हांडी पर बहुत लोकप्रिय गाने दिए। दरअसल मनमोहन देसाई जी जितने बड़े फिल्मकार थे, उतने ही सामान्य तरीके से रहते थे। वो गिर गांव की खेत बाड़ी में अपनी चौल में दही हांडी के उत्सव में बहुत सक्रियता से हिस्सा लेते थे। उन्होंने इस मौके के लिए कल्याण जी, आनंद जी भाई से ये स्पेशल गीत फिल्म में रखने के लिए कहा। राजेंद्र कृष्ण जी के इस गीत को रफ़ी साहब ने जिस मस्ती से गाया,
उसके बाद मनमोहन देसाई जी ने तय किया कि इस गाने को स्टूडियो के अंदर यानी इंडोर नहीं बल्कि इसकी शूटिंग रियल लोकेशन पर की जाएगी। तब ज़्यादा आउटडोर शूटिंग नहीं होती थी, सारा इंतजाम स्टूडियो में ही कर लिया जाता था। लेकिन मनमोहन जी ने इस गाने के लिए खेतवाड़ी की ओर अपनी उस चाल को चुना जहाँ दही हांडी उन्हें बहुत पसंद आती थी। उन्होंने वहाँ के लोगों से इजाज़त लेकर शम्मी जी को गाने की लोकेशन बताई तो शम्मी जी भी उत्साह में आ गए। मनमोहन जी ने बताया कि रियल लोकेशन पर उनके साथ कुछ जूनियर आर्टिस्ट जरूर रहेंगे, लेकिन बाकी के सारे लोग वहीं के होंगे। आपको वहाँ खुलकर डांस करना है और वहाँ सारे लोग अपने ही हैं, इसलिए कोई भी परेशानी भी नहीं होगी। उधर अपनी चौल में फिल्म की शूटिंग की सूचना मिलते ही खेतवाड़ी चौल के लोग बहुत खुश हो गए। वो आज का ज़माना नहीं था जब सोशल मीडिया से लेकर मेन मीडिया तक फिल्म स्टार की झलकी मिल जाती थी। स्टार्स या तो फिल्मों में देखते थे या मैगजीन में, इसलिए जो शम्मी जी जैसे बड़े स्टार को देखने के लिए सब उत्साहित हो गए। जब मनमोहन देसाई जी वहाँ यूनिट लेकर पहुँचे तो पूरी खेलवाड़ी चौल स्थित शूटिंग में शामिल होने के लिए उनकी हिदायत के बावजूद लोग शम्मी जी जैसे बड़े स्टार को नज़दीक से देखना और छूना चाहते थे। तब सेल्फी युग भी नहीं था। लोगों की इतनी भीड़ और उनके नज़दीक आने की कोशिश से शम्मी जी परेशान हो गए और एक दो टेक बेकार हो गए। उधर मनमोहन जी चाहते थे कि शूटिंग जितनी जल्दी पूरी हो जाए उतना अच्छा। भीड़ के मूड और गाने की ज़रूरत को देखते हुए जब उन्होंने शम्मी जी की परेशानी समझी तो दोनों इसका उपाय सोचने लगे। शम्मी जी ने कहा, इस गाने में बहुत एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन मैं इस भीड़ में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ। रफ़ी साहब ने जिस अंदाज में गाया है मैं भीड़ के सामने उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। सबके लिए नया अनुभव था, सब परेशान थे। तभी शम्मी जी ने मनमोहन जी से कहा कि आप मेरे ब्रांड वाली स्कॉच मंगा दीजिए ताकि मैं शूटिंग पूरी कर सकूं। मनमोहन जी ने फ़ौरन इंतज़ाम किया और थोड़ा सा सुरूर होने के बाद शम्मी जी अपने असली अवतार में आ गए। एक बार उन्होंने मूड में आकर भीड़ से बेपरवाह होकर शूटिंग पूरी की। शूटिंग के दौरान चौल के लोग अपनी छतों से शम्मी कपूर, मोहन चोटी और बाकी यूनिट पर पानी फेंक रहे थे। हर फिल्म की तरह इस गाने में भी यह डांस स्टेप शम्मी जी ने खुद तैयार किए थे। हालांकि बाद में कुछ स्टेप्स को डांस डायरेक्टर पी.एल. राज ने इम्प्रोवाइज किया था। रफ़ी साहब के मस्ती भरे इस गाने पर नशे में टुल होकर शम्मी जी ने ऐसा डांस किया कि तब से लेकर आज तक ये गाना धमाल मचा रहा है। और इसके टक्कर का आज तक कोई दूसरा गीत नहीं बन पाया है। आप इस गाने और शम्मी जी के डांस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या शम्मी जी ने इस गाने को लेकर सही डिसीजन लिया? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।